बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की पुस्तक में दिया गया पाठ सदाचार है। सदाचार है पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। पहले प्रश्न में केवल सस्वर गायन है कि जो श्लोक दिए गए हैं आप उनका उच्चारण करना सीखेंगे। प्रश्न नंबर 2, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। हम वाक्य पढ़ेंगे, जो वाक्य हमें ठीक लगता है उसके आगे हम आम लिखेंगे और जो वाक्य हमें गलत लगता है वहाँ हम न लिखेंगे। प्रातः काल ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काल ईश्वर को याद करना चाहिए। आम। अनृतम बुर्यात, झूठ बोलना चाहिए। न नहीं। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए। आम। मित्रेण कलम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र से झगड़ा करके आदमी सुखी रहता है, सुखी हो सकता है। न। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का कार्य आज कर देना चाहिए। तो इसका उत्तर है आम, हाँ। तीसरा प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, कहा ना प्रतीक्ष्यते मृत्यु हो। कौन प्रतीक्षा नहीं करती? मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता सच्चाई व्यवहार में कब होनी चाहिए? सदा, हमेशा। यहाँ सदा की जगह आप सर्वदा भी लिख सकते हो। किम बुर्यात, कैसा बोलना चाहिए? प्रियम सत्यम, प्रिय लगने वाला सत्य बोलना चाहिए। केन सह कलम कृत्वा नरः सुखी ना भवेत्, किसके साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता? मित्रेन, मित्र के साथ। कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन सा ऐसा शत्रु है जो हमारे शरीर में रहता है? आलस्य। अब हम आ रहे हैं प्रश्न नंबर 4 पर। जो रेखांकित शब्द है उनको हमने देखना है और उसके आधार पर हमने यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। मृत्यु न प्रतीक्ष्यते, कहा न प्रतीक्ष्यते। कलम कृत्वा नरः दुखी भवति, किम कृत्वा, क्या करके मनुष्य दुखी होता है। पितरम कर्मणा सेवेत, पितृ की कर्म से सेवा, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। कम, किसको सेवित करना चाहिए? पितृ को। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में कोमलता होनी चाहिए। का, मृदुता की जगह आ जाएगा का। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में सरलता रखो। कदा, कब। अब है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 जितना देखने में बड़ा है उतना ही लिखने में, पढ़ने में और हल करने में आसान है। आप देखोगे बेटा, एक चक्र के अंदर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और उसके बाद एक बीच में सर्कल बना है। उस सर्कल के अंदर आपने देखा होगा लिखा हुआ है बुर्यात, सेवेत और स्यात्। बुर्यात का मतलब है बोलना, सेवेत का मतलब है सेवा करना, स्यात् का अर्थ है हो। अब इन वाक्यों को हम पढ़ेंगे और देखेंगे इनमें से कौन सा उसके साथ हम लगा सकते हैं। सबसे ऊपर वाक्य दिया गया है राइट साइड पे बिल्कुल, मनसा मातरम पितरम चा, मन से माता पिता, माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। अब क्या आ जाएगा? मनसा मातरम पितरम च सेवेत। अब अगला अगर हम लेते हैं सत्यम प्रियम चा, सत्य और प्रिय, क्या सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, तो बुर्यात। इसी प्रकार से जितने भी ये वाक्य दिए गए हम इनको करेंगे। वाचा गुरुम सेवेत, सत्यम अप्रियम च न बुर्यात, व्यवहारे कदाचित कौटिल्यम न स्यात्, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्। हमें इन तीनों के अर्थ पता होने चाहिए थे। उसके बाद ये जो जितनी भी पंक्तियाँ आई हैं सर्कल के अंदर, ये सारी की सारी पाठ के जो श्लोक दिए गए हैं उसके अंतर्गत आ चुकी हैं। प्रश्न नंबर 6, मंजूषात है। मंजूषा के अंदर अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यात्, मंजूषा को देखना है और उससे लेकर हमने पदों को भरना है। भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त सदा ईश्वर का स्मरण करता है। इसी प्रकार से हम बाकी वाक्य देखेंगे। असत्यम न वक्तव्यम, उसके बाद है प्रियम तथा सत्यम वदेत,
लता मेघा, एक मिनट बेटा, हाँ जी। लता मेघा च विद्यालयं गच्छतः अपि कुशली भवान् महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत। प्रश्न नंबर 7, चित्र दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्यत वाक्यानि रचयत। मंजूषा के अंतर्गत कुछ शब्द दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, हमने उनके आधार पर वाक्य निर्माण करना है। आप और भी तरह से वाक्य का निर्माण कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी प्रकार से वाक्य का निर्माण करें। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि जो मंजूषा के अंतर्गत शब्द दिए गए हैं वो पूरे हो जाएं। जैसे मैंने इसमें कोशिश की, कक्षायाम शिक्षकः श्यामपटे प्रश्नम लिखति। कक्षा में अध्यापक श्यामपट पर लिखता है। छात्रा पुस्तिकाणाम उत्तराणि लिखन्ति। छात्र पुस्तकों में, उत्तर पुस्तिकाओं में उत्तर लिखते हैं। ते श्यामपटे उत्तराणि न लिखन्ति। वे श्यामपट पर, ब्लैक बोर्ड पर मतलब उत्तर नहीं लिखते। सह पुस्तिकायाम प्रश्नम न लिखति। वह पुस्तिका में उत्तर नहीं लिखता। आप इसमें से जैसे छात्रा तिष्ठन्ति, शिक्षकः वदति, हमारे पास कम से कम वो जो मंजूषा के अंतर्गत शब्द दिए गए हैं वो कवर हो जाए। आशा है आपको अभ्यास का ये समझ आ गया होगा। बच्चों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बेटा।